इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज करा जब। ये आपने देखा विश्वास कुमार जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री अब हम आपको शुरू से सुनवाएंगे ये जो बातचीत दूरदर्शन के कॉरेस्पॉन्डेंट की विश्वास के साथ हुई है। इकलौते सर्वाइवर हैं ये। अभी पूरी बातचीत अभी कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको दोबारा सुनाने वाली हूं, लेकिन ये देखिए विश्वास ये कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ मेरे साथ, ये हादसा कैसे हो गया, और मैं कैसे बच गया मुझे भी नहीं मालूम है। ये जो आपको सफेद पट्टी दिखाई दे रही, वो कह रहे आग की लपटें आ रही थी और उसमें जो मेरा बायां हाथ है वो जल गया, और देखिए वहीं पर पट्टी भी लगी हुई है। और वो ये बता रहे हैं कि कैसे बायां हाथ मेरा जल गया। मेरे सामने दो एयर हॉस्टेस, उसके बाद थोड़ी सी क्लियर नहीं है आवाज, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो दो एयर हॉस्टेस, हो सकता है वो इमरजेंसी की कोई बातचीत बता रहे हो सकता है कि जो हादसा हुआ उसमें आग की लपटों में उन एयर हॉस्टेस को जाते हुए देखा। अभी क्लियर नहीं हूं मैं, लेकिन जितना सुन पाए हैं अभी मैं आपको कुछ ही देर में ये पूरी की पूरी बातचीत जो दूरदर्शन के कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ हुई है, इस एकमात्र सर्वाइवर की जिनसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले मुलाकात की है, और वो अभी दुरुस्त है, ठीक है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। आप सोचिए ना 625 फीट की ऊंचाई पर प्लेन हादसे में जिंदा बचे, और ये एक तरीके से चमत्कार है क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद।
ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਯਾਤਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 242 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 242 ਯਾਤਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟ, 10 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 242 यात्री जो कि जहाज के ਵਿੱਚ सवार सन। जब मेरी सीट थे, मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई की जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा गिरा होगा, जो हिस्सा गिरा होगा प्लेन का, आग लगती उससे पहले ही इन्होंने एग्जिट कर। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 242 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।